साल 2150 जब कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर अब तक के इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज कर ली थी, यानी कि टाइम ट्रेवल। सो गाइस, स्वागत है आपका वी टॉक्स की आज की बड़ी ही यूनिक वीडियो में। और ये वीडियो मेरी हमेशा वाली कोई मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं, बल्कि मेरी खुद की ही लिखी कहानी है, जिसे कि मैंने एआई की मदद से वीडियो में कन्वर्ट किया है। सो इस यूनिक कॉन्सेप्ट वाली कहानी जिसमें कि हम अपनी हिस्ट्री में काफी क्रेजी बदलाव करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। साल 2150 दूर रेगिस्तान में बनाई गई एक विशाल सीक्रेट फैसिलिटी, जिसमें कि पिछले कई दशकों की मेहनत के बाद अब वैज्ञानिक एक बड़ी हेड्रोन कोलाइडर मशीन बना चुके हैं, जो कि स्पेस टाइम को वॉर्प करते हुए एक पोर्टल बना देगी और उस पोर्टल के थ्रू आप पास्ट के किसी भी समय में जा सकते हैं। दरअसल इस मशीन को शुरू करने के लिए काफी ही सारी एनर्जी को एक छोटी सी जगह पर केंद्रित किया जाता है, जिससे कि स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व किया जा सके। और अब उन्होंने एक ऐसी मशीन बना ली थी जो कि इसे कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ से अब कुछ ऐसे वैज्ञानिकों की टीम बनाई जाती है, जो कि पहली बार इस मशीन का इस्तेमाल कर समय में पीछे जाएंगे। वहीं इस टीम के सभी ही सदस्यों को पिछले काफी टाइम से कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही थी, ताकि वे पास्ट में जा अपनी पहचान किसी को पता ना चलने दे। तो वहीं उन्हें पास्ट से हर एक चीज को सिर्फ ऑब्जर्व करना है और उसे रिकॉर्ड करना है। दरअसल यहाँ टाइम ट्रेवल के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो कि पास्ट में 3 अलग अलग समय में चली जाएंगी। वहीं पहली 2 टीमों को स्ट्रिक्टली समझाया गया था कि उन्हें पास्ट में जाकर किसी भी इवेंट को बदलना नहीं है और उन्हें उसी समय के लोगों जैसे कपड़े पहन उनमें घुल मिल जाना है, ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। और वहाँ उन्हें सिर्फ उस समय की घटनाओं को रिकॉर्ड और ऑब्जर्व करना है, ताकि वे उस पर यहाँ बाद में रिसर्च कर सके। मगर तीसरी टीम को एक स्पेशल मिशन दिया गया है और उन्हें पास्ट में जाकर एक घटना को जानबूझकर बदलना था, जिससे कि वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि पास्ट में कोई भी चीज बदलने से क्या हो सकता है। अब तीसरी टीम को पास्ट में जाकर क्या बदलना था, ये हमें आगे पता चलेगा। तो अब एक एक कर उस लार्ज हेड्रोन कोलाइडर को शुरू किया जाता है, जिसके तुरंत बाद मशीन स्पेस टाइम को वॉर्प करने लगती है और बहुत सारी एनर्जी अब एक ही बिंदु में समाने लगी थी। और वहां से एक पोर्टल बना, जिसमें कि अब एक एक कर तीनों ही टीमें अपने मिशन के मुताबिक चली जाती हैं, जिन्हें कि अलग अलग टाइम में जाना था। तो वहीं कंट्रोल रूम में अब सभी वैज्ञानिक काफी ही खुश थे कि अब तक का उनका प्रोजेक्ट उनकी उम्मीद के मुताबिक रहा है, जहां वे पहली बार पास्ट में जा रहे हैं। यानी कि अब से वे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को ही कंट्रोल कर पाएंगे। अब यहाँ से पहली टीम टाइम ट्रेवल कर 11वीं शताब्दी में पहुंच चुकी थी, जहां वे खुद को एक विशाल किले के पास जंगल में पा रहे थे, जहां इतनी साफ हवा, इतनी शांति शायद से उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। यहाँ के खुले मैदान, साफ पानी की नदियाँ, जिसे कि देख अब वे पा रहे थे, वे उनके समय यानी कि साल 2150 तक कब की नष्ट हो चुकी थी, जहाँ उस समय में लोगों को जीने तक के लिए ऑक्सीजन खुद ही बनानी पड़ रही थी। वहीं ये समय उनके लिए किसी फेरी टेल कहानी के जैसा ही था। सो अब वे अपने मिशन के मुताबिक जल्दी से समय के कपड़े पहन लेते हैं, जिसमें कि उन्होंने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के सारे ही डिवाइसेस को छुपा लिया था, ताकि वे जो कुछ भी यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड किया जा सके। और यहाँ से वे चलते हुए अब पास के ही गांव तक पहुँच चुके थे और यहाँ से वे अब लोकल लोगों में घुल मिल जाते हैं। वहीं उन्होंने कपड़े भी इसी वक्त के पहने थे, ताकि उन पर किसी का ध्यान न जाए। मगर अब वे पा रहे थे कि यहाँ के जितने भी लोग वहाँ अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, अब जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा तेजी से किले की ओर भाग रहे हैं। सो टाइम ट्रेवलर्स भी अब उन्हीं के साथ किले में जाने लगते हैं, ये देखने कि आज वहाँ खास क्या हो रहा है, जो इतनी लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो रही है। और किले के अंदर पहुँच वे देख पाते हैं कि वहाँ तो ऑलरेडी हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो वहीं सैकड़ों सिपाही अब उन्हें काबू करने के लिए तैनात थे, जबकि किले के अंदर एक खास मीटिंग चल रही थी और लोग बड़ी ही बेसब्री से उस मीटिंग में होने वाले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब टाइम ट्रेवलर्स काफी ही हैरान थे कि अंदर ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है जिसके लिए लोग इतने बेसब्र हैं। तो उसे जानने के लिए अब लोकल लोगों को पार कर आगे सैनिकों के पास पूछने जाने लगते हैं। मगर इनमें से एक मेंबर, जो कि लापरवाही से आगे बढ़ रहा था, अब वो भीड़ के बीच गलती से एक सिपाही से जा टकराता है और उस पर गिर जाता है, जिससे कि उस गार्ड का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और जो तलवार उसने पकड़
रखी थी अब वो एक दूसरे सिपाही के पैर में जा लगती है और ऐसा होते ही अब वहाँ भीड़ में भगदड़ मच चुकी थी। वहीं वो मेंबर जिससे गलती से वो टक्कर लगी थी अब वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि तभी इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा। अब भीड़ से कुछ लोग निकलते हैं और वहाँ मौजूद वहाँ के प्रिंस हेनरी को ही जान से मार डालते हैं और यहीं से टाइम ट्रेवलर्स को याद आता है कि उन्होंने गलती से एक बहुत ही बड़ी इवेंट को ही बदल दिया है। दरअसल 11 एडी में प्रिंस हेनरी के किंग बनने के बाद ही रॉयल फैमिली ने ब्रिटिश रूल शुरू किया था, मगर अब जब हेनरी किंग बनने से पहले ही मारा गया तो यहाँ से पूरा ही भविष्य बदल चुका था और इस बार ब्रिटिश रूल उनकी रॉयल फैमिली कभी फैली ही नहीं और इसका मतलब था कि खुद ब्रिटेन ही इस बार सालों तक फ्रेंच कॉलोनी के रूल में रहा, यानी कि फ्रेंच कॉलोनाइजर्स ने इस बार खुद ब्रिटेन को ही कॉलोनाइज कर लिया। वहीं जिन जिन देशों पर ब्रिटिश राज करने वाला था इस टाइमलाइन में वे सब फ्री रहे, यानी कि इस बार कोई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई ही नहीं और न ही भारत का 1947 में कोई पार्टीशन ही हुआ। 1947 ही क्या, उसके पहले भी कोई पार्टीशन हुआ ही नहीं, यानी कि गांधार से लेकर कन्याकुमारी तक इस टाइमलाइन में भारत अभी तक एक ही है। वहीं चूंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में ब्रिटेन ने सालों तक भारत को लूटा था तो इस बार वो सारी ही संपत्ति भारत के ही पास रही। इसके अलावा ब्रिटिश रूल अफ्रीका और पास के देशों में भी नहीं फैला, तो इस वक्त तक भारतीय और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दुनिया के सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंट में से एक है। टाइम ट्रेवलर्स के एक छोटे से बदलाव से दुनिया पूरी तरह से बदल गई। अब यहाँ से हमें दूसरी टीम दिखाई जाती है जो कि टाइम ट्रेवल कर साल 1865 यानी कि विक्टोरियन एरा में पहुंच चुके थे। अब यहाँ से अजीब बात कि पहली टीम के चेंजेस यहाँ उन्हें नहीं मिले, यानी कि इस हिस्ट्री में ओरिजिनल हिस्ट्री जैसे ही इवेंट्स हुई हैं और जो चेंजेस पहली टीम ने किए थे वे इस दुनिया में क्यों नहीं है हमें आगे पता चलेगा। यहाँ दूसरी टीम एक शहर में थी जहाँ वे समय के कपड़े, यहाँ की गाड़ियाँ, यहाँ के लोगों को देख पा रहे थे और वे भी अब अपने मिशन के मुताबिक अपने कपड़े इसी समय काल के हिसाब से पहन लेते हैं। तो वही पहली टीम की तरह अब वे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के डिवाइसेस को भी छुपा लेते हैं ताकि यहाँ का सब कुछ ऑब्जर्व कर सके और उसे रिकॉर्ड कर सके। वहीं उन्हें पहले से पता था कि समय के लोग सिर्फ कपड़ों के लिए इज्जत करते हैं, तो अब वे अपने लिए अल्ट्रा रिच लोगों के कपड़े पहन लेते हैं ताकि हर कोई उन्हें ऊंचे घराने के लोग समझे और उन्हें कोई रोके ना। और यहाँ से वे अब पास के ही एक थिएटर में जाते हैं जहाँ जल्द ही एक प्ले शुरू होने वाला था, मगर यहाँ लोगों की काफी ही लंबी लाइन लगी हुई थी। और ऐसा क्यों, टाइम ट्रेवलर्स को जल्द ही पता लगता है कि यहाँ आज प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन प्ले को देखने आने वाले हैं और अब तक तो वे अपनी पत्नी और सिक्योरिटी के साथ वहाँ पहुँच भी चुके थे। और ये देख अब टाइम ट्रेवलर्स समझ जाते हैं कि आज का दिन हिस्ट्री में काफी ही अहम है। दरअसल आज ही के दिन यानी कि 15 अप्रैल 1865 वाले दिन अब्राहम लिंकन की इसी थिएटर में कोई गोली मारकर हत्या करने वाला है, क्योंकि अब्राहम लिंकन इस वक्त अमेरिका में ब्लैक लोगों के हक के लिए कानून ला रहे थे। मगर रेबेलियन ग्रुप में से एक आदमी जॉन बूथ इससे काफी ही नाखुश था, तो उसने ओरिजिनल टाइमलाइन में लिंकन को यही मार दिया था। अब टाइम ट्रेवलर्स तो ऑलरेडी अंदर आ चुके थे और जैसे कि उन्हें यहाँ आने से पहले बताया गया था कि उन्हें पास्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं और वे तो यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए आए हैं, तो वे कुछ भी ना बदलने के लिए अब वहाँ से जल्दी से बाहर निकलने लगते हैं। और इसी जल्दबाजी में अब उनकी टक्कर वहाँ छुपे हुए एक आदमी से हो जाती है और वे पाते हैं कि उसके पास एक गन है, जिसे कि देख अब वहाँ मौजूद सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और सबको पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जॉन बूथ है। जी हाँ, वही जॉन बूथ जिसने ओरिजिनल टाइमलाइन में लिंकन को इसी थिएटर में मार दिया था। मगर इस बार टाइम ट्रेवलर्स के ना चाहते हुए भी उन्होंने इवेंट्स को बदल ही दिया और अब उन्होंने अब्राहम लिंकन को मरने से ही बचा लिया। यानी कि पहली टीम की तरह दूसरी टीम ने भी गलती से पास्ट इवेंट्स को बदल ही दिया, जिसके कारण अब इस बार साउथ और नॉर्थ अमेरिका आपस में कभी लड़े ही नहीं। तो वही लिंकन ब्लैक लोगों के फ्रीडम के लिए नए नए कानून लाते रहे, मगर ये चेंजेस समय से काफी पहले हो रहे थे। तो शुरू में तो सब सही रहा, मगर धीरे धीरे रेबिलियस ग्रुप सामने से आकर लड़ने लगे और धीरे धीरे पूरे ही यूएस में गृह युद्ध छिड़ गया। यानी कि चेंजेस बेशक से अच्छे ही क्यों ना हो, अगर उन्हें समय से पहले करने का प्रयास किया जाए तो वे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वहीं अब तक तीसरी टीम साल 2001 में पहुंच चुकी थी, मगर पहली दो टीम की तरह इनका मिशन अलग था और इन्हें जानबूझकर एक इवेंट को बदलना ही था। और इस बार अमेरिका में 9/11 को होने से रोकना था, जहां इसमें वे सब मिलकर अब सक्सेसफुल भी रहते हैं, जहां उन्होंने इस बार हजारों लोगों और ट्विन टावर को गिरने से बचा लिया था। मगर उन्हें पता नहीं था
कि एक घटना के बदलने से एक चेन ऑफ इवेंट शुरू होगा, जिसमें कुछ ही समय बाद अमेरिका पर कई देशों ने एक साथ अटैक कर दिया और यहाँ से शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 3, जिसके बाद अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। हर देश न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा था, शहर के शहर तबाह हो रहे थे। वहीं जो लोग जंग से बच भी जाते वे बाद में भूखमरी से मारे ही जाते। जहाँ बचे कुचे कुछ लोग भी हर समय अपने पास हथियार रखते, क्योंकि अब तो खाने के लिए लोग एक दूसरे को मारने लगे थे। अब यहाँ से भविष्य यानी कि साल 2150 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर तीनों ही टीमें अपने मिशन के बाद वापस इसी समय में आ चुकी थी। जहाँ पहली 2 टीमों ने गलती से इवेंट्स को बदला तो तीसरी को 9/11 को रोकने के लिए ही भेजा गया था। मगर यहाँ पहुँच अब उन्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलता है। दरअसल जो चेंजेस उन तीनों ने पास्ट में किए थे उसका तो कोई भी असर इस फ्यूचर में था ही नहीं, जिसे कि जानने के बाद अब सभी वैज्ञानिक हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है और वे इसी पर रिसर्च करने लगते हैं, जिससे कि उन्हें अब बेहद ही भयानक रिजल्ट्स मिलते हैं। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल शुरू में तीनों ही टीमें अपने ही यूनिवर्स के 3 अलग अलग समय पर पास्ट में चली गई थी, मगर जैसे ही उन्होंने वहाँ की इवेंट्स को बदलना शुरू किया तो वहीं से 3 अलग अलग अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट हो गई और वे तीनों ही टाइमलाइंस अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स बन गए। यानी कि पहली टाइमलाइन जिसमें प्रिंस हेनरी मारे गए थे, वहां से वो एक नया यूनिवर्स बन गया जिसमें कि ब्रिटिश रूल कभी फैला ही नहीं और भारत हमेशा स्वतंत्र रहा। वैसे ही दूसरी टीम के लिंकन को बचाने से वहां से भी एक अलग यूनिवर्स बन गया, जिस यूनिवर्स में लिंकन वहां मरा ही नहीं। और इसीलिए जब दूसरी टीम वहां पहुंची भी थी तब उन्हें वहां पहली टीम के चेंजेस दिखाई नहीं दिए थे, क्योंकि तब तक वो यूनिवर्स अलग हो चुका था। सिमिलरली ऐसे ही 9/11 को रोकने से तीसरा यूनिवर्स बना, जिसमें कि अभी वर्ल्ड वॉर 3 से सब कुछ तबाह हो रहा है। मगर अब क्या ये 4 यूनिवर्सेस, एक ओरिजिनल हमारा यूनिवर्स और 3 अलग जो इन 3 टीमों ने बनाए थे, अब एक साथ सह अस्तित्व में रह भी सकते हैं या एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, किसी भी वैज्ञानिक को नहीं पता था। वही उन्होंने स्पेस टाइम को काबू कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा, मगर उन्होंने गलती से अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट कर दी। तो अब क्या उन्हें फिर से पास्ट में जाकर अपने ही पास्ट वर्जन्स को वे इवेंट बदलने से रोकना चाहिए? वहीं इसकी क्या गारंटी है कि उनके पास्ट में जाने से और टाइमलाइंस नहीं बनेंगी और वे गलती से और टाइमलाइंस को नहीं बना देंगे? इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो कहानी कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे कंटिन्यू करूं या इसका अंत यहीं पर छोड़ देना चाहिए और मुझे फिर से सिर्फ मूवी एक्सप्लेनेशन ही करनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर से बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं। थैंक यू।